हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपकी दोस्त समायरा आज एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ आई हूँ जिसका उद्देश्य भी बेहद खूबसूरत है। ये वीडियो आप फर्स्ट टू लास्ट देखेंगे वरना नहीं देखेंगे, ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो है राक्षसी और ईश्वरीय गुण को लेकर। राक्षसी गुण क्या है और ईश्वरीय गुण क्या है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं ये टॉपिक इसलिए लेकर आई हूँ जिससे कहीं ना कहीं मैं आपके विचारों को या आपकी अंतरात्मा को इस वीडियो के द्वारा एक सही मैसेज दे सकूं। आज मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि एक ईश्वरीय और एक दैत्य गुण में क्या फर्क है। इस बात को समझने के लिए अभी हम लोग चलते हैं रामायण काल में। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने कभी सुना ना हो। बेशक पढ़ा ना हो, लेकिन सुना तो सभी ने ही है। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जो जिंदगी की हर कसौटी पर खरा उतरता है। वहां हमें अच्छाई और बुराई के बीच का जो अंतर है वो साफ पता चलता है। एक अच्छे इंसान के साथ लास्ट में अच्छा ही होता है और बुरे लोगों का हमेशा के लिए सर्वनाश होता हुआ ही देखा गया है। आज का टॉपिक भी यही है। अब बात करते हैं हम ईश्वरीय और राक्षसी गुण की। बहुत सारे लोग अपने छोटे से लालच के लिए या अपने क्षणिक सुख के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना शुरू कर देते हैं जो एक्चुअल में राक्षसीय गुण को अपनाए हुए होते हैं। हाँ, मानती हूं स्टार्टिंग में इंस्टेंट रिजल्ट आता है, इंस्टेंटली आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जो राक्षसीय गुण होता है उसमें आपको हर चीज इंस्टेंट मिलती है, जैसे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा भोग और बहुत सारा विलास। लेकिन जब बात आती है अच्छाई की या लास्ट में जो एंड होता है, एंड किस तरह का होता है, तो आपको पता चलता है कि एंड राक्षसीय चीजों का हमेशा गलत ही होता है, बुरा ही होता है, क्योंकि उन्होंने बुरे तरीकों को अपनाया अपनी जिंदगी को सुगम बनाने के लिए। जब भगवान राम और रावण दोनों आपस में युद्ध कर रहे थे तो उनकी जो सेना थी, रावण की जो सेना थी, वो भगवान राम से युद्ध करने से पहले बहुत डर गई थी। इतना डर गई थी कि उन्होंने रावण से कहा कि हमें भगवान राम से डर लगता है और हम उनसे युद्ध करने के लिए सक्षम नहीं हैं। उसी जगह पर रावण ने ये बात सुनते ही अपने तेवर बदलते हुए, गुर्राते हुए अपनी पूरी सेना से कहा कि तुम वो लोग हो जो इतने सालों से मेरे देश में, मेरे राज्य में सारे वैभव और विलास को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन जब बात आज मेरे लिए लड़ने और जान देने की आई तो तुम लोग डरते हो। खबरदार, अगर किसी ने ये बात की, जाओ और युद्ध करो। यदि तुम्हारे प्राण भी चले जाएं तो मुझे परवाह नहीं, लेकिन अगर तुम लोग युद्ध से भागकर वापस आए तो मैं तुम्हें अपनी तलवार से काट दूंगा। डर के मारे घबराए हुए रावण के सैनिक युद्ध में चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था कि भगवान राम की सेना में जितने भी लोग हैं, भगवान राम उनको पूरा इज्जत और मान सम्मान भी देते हैं, सिर्फ उनका यूज ही नहीं कर रहे हैं। इसीलिए डर से ही सही, लेकिन युद्ध करते हुए भगवान राम का नाम वो अंतर मन में ले रहे थे, डरते हुए, घबराते हुए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि जब भगवान राम से लड़ते हुए उन राक्षसों ने केवल डर से खुद को डिफेंस करने के लिए भगवान राम का नाम लिया, यानी झूठे मन से भी लिया, तब भी भगवान राम ने उन्हें अपने धाम भेज दिया। मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराई। यही फर्क है और एक ईश्वरीय और एक दैत्य गुण में। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलेगा कि जब आप कहीं सही जगह पर काम करते हैं, बेशक आपको साधन कम मिलते हैं, ऐश्वर्य कम मिलता है, लेकिन जो आत्मा की संतुष्टि, सम्मान और गर्व फील होता है वो आपको कहीं और हो ही नहीं सकता। इस बात से, इस स्टोरी से ये क्लियर तो हो जाता है आपको कि अगर आप किसी देव प्रवृत्ति के इंसान के साथ जीवन जीते हैं तो जाहिर सी बात है आप आत्मसंतुष्टि के साथ जीवन जीते हैं और साथ में सम्मान भी। लेकिन जब आप किसी राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति के साथ अपना जीवन यापन करते हैं या जुड़कर ऐसा कोई काम करते हैं या कोई ऐसा पद प्रतिष्ठित आप हो भी जाते हैं, तो लास्ट में आपको क्या मिलता है
कुछ भी नहीं, और आत्मा का सुकून तो आप भूल ही जाइए। ये स्टोरी इस बात को कहीं ना कहीं पूरी तरह से साबित करती है, और ये एक महाकाव्य है, ये एक झूठी स्टोरी नहीं है। आपके सामने ये बिल्कुल क्लियर कर देती है कि एक राक्षस के साथ में जो प्रजा रह रही थी उनका क्या सम्मान था वहाँ के किंग की नज़रों में, और एक भगवान श्री राम के साथ जो प्रजा थी, जो उनकी जन थे, उनकी नज़रों में उनका क्या मान सम्मान था। शेक्सपियर जी कहते हैं कि बेटर है नर्क का राजा बनने से अच्छा है स्वर्ग का चौकीदार बने। इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े पद को प्राप्त कर लेते हैं किसी राक्षसी जगह पर या किसी गलत जगह पर, तो भी आपको वो सम्मान महसूस नहीं होता जो एक देव्य जगह पर एक पियोन, एक चौकीदार फील कर सकता है। आत्मसंतुष्टि के लिए दुनिया की कोई भी बड़ी पद प्रतिष्ठा जरूरी नहीं होती। सुकून चाहिए आपकी आत्मा को, आपकी रूह को, और वो तभी मिलेगा जब आप सही रास्ते से या सही लोगों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बनाएंगे। ये एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है। ये मेरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके ब्रेन पे एक मैसेज देना चाहती हूँ कि बहुत इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे कभी ना दौड़ें। ये बिल्कुल ना सोचें कि हाँ आज मुझे बहुत पैसा आने वाला है इस गलत रास्ते से, लेकिन बाद में उस गलत रास्ते से जो अधिक पैसा आया उसके साथ अधिक अपमान, अधिक जिल्लत भी आएगी एक दिन, ये भी याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सम्मान से सर उठा के समाज में जीना आपकी ख्वाहिश है, तो गलत रास्ते से कभी ना जुड़े, और गलत इंसानों के साथ तो बिल्कुल भी ना बैठे। दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ करें जो लोग सही मायने में अंदर से नेक हों, अच्छे हों, और उनके विचार भी शुद्ध हों। ऐसी चीज़ें और ऐसे जो लोग होते हैं वो आपके ज़िंदगी के लिए सबसे बड़े अचीवमेंट होते हैं। आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं, आपकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाते हैं, और जो सुकून फील होता है उसको आप किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसे शेयर करें, कमेंट करें, और मुझे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। धन्यवाद।